क्या आप जानते हैं कि हर तिथि, हर नक्षत्र और हर संयोग केवल साधारण आकाश का खेल नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन की डोर को खींचने वाली अदृश्य शक्ति होती है। आज का दिन 20 सितंबर शनिवार का प्रभाव चतुर्दशी तिथि की अग्नि और मघा नक्षत्र की रहस्यमयी शक्ति। यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड अपने द्वार खोलता है, जब छिपी हुई किस्मत बाहर निकलती है और जब धन, समृद्धि और दुर्भाग्य को बदलने वाली लहरें सक्रिय होती है। गुरु जी कहते हैं, जब तिथि, नक्षत्र और योग का मिलन होता है तो ईश्वर साधक को एक ऐसा अवसर देता है जो बार बार नहीं आता। आज का यह संयोग आपके जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल सकता है, लेकिन याद रहे, यह शक्ति वरदान भी बन सकती है और अभिशाप भी। निर्भर करता है कि आप इसे कैसे अपनाते हैं। यही वह समय है, यही वह क्षण है जब आपको सही उपाय जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे खो दिया तो शायद किस्मत का यह दरवाजा फिर ना खोले। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे उतना फल नहीं मिलता, और कोई अपनी पूरी ताकत झोंक कर भी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता? क्यों किसी का घर हमेशा रौनक और खुशहाली से भरा होता है और किसी का घर हमेशा लड़ाई, झगड़े, बीमारी और तंगी से घिरा रहता है? इसका जवाब आज के विशेष संयोग में छिपा है। 20 सितंबर शनिवार, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी की ओर बढ़ता हुआ संयोग। यह कोई साधारण संयोग नहीं। गुरु जी कहते हैं, समय से बड़ा कोई जादू नहीं और पंचांग के रहस्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आज का दिन और आज का वो रात जब भाग्य के ताले खुल सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जहाँ दिव्यता होती है वहीं अंधकार भी मौजूद होता है। जहाँ धन का द्वार खुलता है वहीं दुर्भाग्य और बाधाएं भी सामने खड़ी रहती हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे अपनाएंगे, समृद्धि की रोशनी या विनाश की छाया को। शिव महापुराण में एक गूढ़ रहस्य छिपा है। कहा गया है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर जब शनिवार का संयोग हो और नक्षत्र परिवर्तन की स्थिति हो, तब अदृश्य लोकों के द्वार खुल जाते हैं। इस समय अगर सही उपाय किया जाए तो धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस समय को हल्के में लेंगे तो वही शक्तियां इंसान की राह में कांटे बिछा देती हैं। सोचिए, आपके हाथ में कितनी बार पैसा आया और पल भर में चला गया। कितनी बार आपने नौकरी या व्यापार में मेहनत की लेकिन बार बार असफलता मिले। कितनी बार आपके घर में बिना कारण झगड़े हुए, बिना कारण स्वास्थ्य बिगड़ा और बिना कारण मन अशांत हुआ। ये सब यूं ही नहीं होता। ये सब संकेत होते हैं कि आपके चारों ओर नकारात्मकता का जाल बिछा है और आज की रात वही रात है जब ये जाल तोड़ा जा सकता है। गुरु जी कहते हैं, भाग बदलना कठिन नहीं है, कठिन है सही समय को पहचान और उस पर विश्वास करना। आज वही समय है, आज वही क्षण है, आज वही अवसर है। आज का यह संयोग आपको सिर्फ धन ही नहीं दिला सकता, बल्कि आपके जीवन से दुर्भाग्य, बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और असफलता का श्राप भी मिटा सकता है। लेकिन सावधान, यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता और जो इसे गंवा देता है वह जीवन भर पछताता है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, चतुर्दशी की चांदनी अपनी पूरी चमक पर है, शनिवार की गंभीरता चारों ओर फैली है और आप सही विधि से सही समय पर गुरु जी के बताए मार्ग का पालन करते हुए यह उपाय कर रहे हैं। उसी क्षण आपके चारों ओर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जिसे आप आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसकी तरंगों को पूरे शरीर में महसूस करेंगे। मानो कोई बोझ जो सालों से आपकी आत्मा पर था अचानक उतर गया हो। मानो कोई दरवाजा जो सालों से बंद था अचानक खुल गया हो और उस दरवाजे से भीतर आ रही हो समृद्धि की रोशनी, शांति की हवा और सौभाग्य का आशीर्वाद। लेकिन याद रखिए, अगर इस समय आप लापरवाह हुए तो यह शक्ति आपके जीवन को और भी उलझा सकती है। इसलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं, जागरूक रहें और इस मौके का सही लाभ उठा सकें। गुरु जी कहते हैं, समय का सम्मान करो तो समय तुम्हें राजा बना देगा, लेकिन समय से खेलोगे तो वही समय तुम्हें सड़क पर ले आएगा। आज का दिन 20 सितंबर ऐसा ही दिन है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप इस दिन को साधारण समझकर यूं ही गुजार दें या फिर इसके रहस्य को समझकर इसके संयोग को पकड़कर अपना भाग्य बदल लें। यह उपाय कोई आम पूजा नहीं है, यह उपाय शिव महापुराण में वर्णित उन रहस्यों पर आधारित है जो साधारण लोगों से छिपा कर रखे गए थे। गुरु जी कहते हैं, जब इंसान पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से और पूरे नियम से इन विधियों का पालन करता है, तब सिर्फ न धन के द्वार खुलते हैं बल्कि दुर्भाग्य और नकारात्मकता का हर ताला टूट जाता है। इस उपाय के अद्भुत लाभ, धन की प्राप्ति और समृद्धि का द्वार खुलना। जो लोग सालों से आर्थिक संकट में हैं, जिनके घर में पैसा टिकता ही नहीं, जिनका व्यापार घाटे में जा रहा है, उनके लिए यह उपाय वरदान बन सकता है। कहते हैं, इस उपाय से धन का प्रवाह तेज होता है और लक्ष्मी कृपा करती है। कर्ज और तंगी से मुक्ति। शिव महापुराण में लिखा है कि जब चतुर्दशी पर विशेष विधि से शिव की पूजा होती है तो ऋण बंधन टूट जाता है। इसका अर्थ है, जो लोग कर्ज की जंजीरों में जकड़े हुए हैं उन्हें धीरे धीरे रास्ता मिलता है।
घर की नकारात्मकता समाप्त। हर घर में कभी कभी ऐसे तरंगे जम जाती हैं जो बिना वजह लड़ाई झगड़े बीमारियां और मानसिक अशांति पैदा करती हैं। यह उपाय उन तरंगों को नष्ट करके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। दुर्भाग्य से छुटकारा। अगर आपको लगता है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, तो यह उपाय उस दुर्भाग्य के ग्रहण को तोड़ता है। मानो यह भाग्य की किताब में नया अध्याय लिख देता है। अटकी हुई सफलता मिलना। नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में डील या किसी बड़े काम की सफलता। जो चीजें अब तक रुक रही थी उनके रास्ते खुलने लगते हैं। आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव। केवल भौतिक लाभ ही नहीं, इस उपाय से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। साधना के दौरान आप महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर है जो आपको सहारा दे रही है। लेकिन अब सुनिए चेतावनी। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जैसे आग से रोशनी भी मिलती है और जलने का खतरा भी होता है, वैसे ही इस उपाय में दिव्यता और चेतावनी भी है। आधा अधूरा मत करें। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि और नियम से नहीं करेंगे तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है, अधूरी पूजा, अधूरी श्रद्धा और अधूरा नियम साधक को लाभ नहीं बल्कि संकट बुलाता है। नकारात्मक शक्तियों का आवाहन। अगर उपाय के दौरान मन विचलित रहा, ध्यान भटका या श्रद्धा में कमी रही तो सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। इसका मतलब है कि मन में डर, अशांति और अनचाहे परेशानियां बढ़ सकती हैं। समय का विशेष महत्व। इस उपाय को करने का सही समय मायने रखता है। अगर आप गलत समय पर करते हैं तो साधना निष्फल हो जाएगी। स्थान की पवित्रता अनिवार्य है। स्थान की पवित्रता। अगर आप किसी अपवित्र स्थान पर या बिना शुद्धि के यह उपाय करते हैं तो इसका असर कमजोर हो जाता है और कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। लालच में आकर मत करें। यह उपाय केवल धन के लिए नहीं है, यह उपाय आत्मिक संतुलन और जीवन की उन्नति के लिए है। अगर आप केवल लालच के भाव से करेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। गुरुजी कहते हैं, याद रखो, उपाय तभी सफल होता है जब साधक का मन सच्चा हो, वरना यह केवल दिखावा बनकर रह जाता है। इसलिए अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो मन में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और सबसे बढ़कर धैर्य रखिए। अब आप कल्पना कीजिए, आप यह उपाय पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में घर में अजीब सा सुकून फैल जाएगा। जहाँ पहले झगड़े होते थे वहाँ हंसी सुनाई देने लगती है। जहाँ तंगी थी वहाँ धीरे धीरे धन का आना शुरू हो जाता है। जहाँ मन हमेशा परेशान रहता था अब वहाँ आत्मविश्वास और शांति है। और यही है इस उपाय का चमत्कार। यही है वह शक्ति जो 20 सितंबर के इस अद्भुत संयोग में छुपी हुई है। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आवश्यक सामग्री, उपाय का स्थान और इसका सही समय। याद रखिए, किसी भी साधना की सफलता केवल आपकी श्रद्धा और नियमों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने सामग्री में शुद्धता जुटाई या नहीं, स्थान सही चुना या नहीं और सबसे बढ़कर समय का पालन किया या नहीं। गुरुजी कहते हैं, एक ही दीपक अगर सही समय पर जलाया जाए तो साधक को 100 जन्मों के अंधकार से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन वही दीपक अगर गलत समय पर जलाया जाए तो केवल धुआं बनकर साधक की आंखों को जला देता है। आवश्यक सामग्री पूजन के लिए काला तिल। यह शिव साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि चतुर्दशी रात काले तिल से किए गए उपाय नकारात्मकता को भस्म कर देते हैं। कच्चा दूध गाय का हो तो उत्तम। शिवलिंग पर अभिषेक के लिए इसे शुद्धता का प्रतीक माना गया है। गंगा जल पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक, हर उपाय में अनिवार्य। शुद्ध शहद जीवन में मधुरता और संबंधों में सामंजस्य लाने के लिए। सफेद वस्त्र का एक टुकड़ा नकारात्मकता से मुक्ति और शांति के लिए। कपूर वातावरण की शुद्धि और अदृश्य शक्तियों को दूर करने के लिए। धूप और दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और धूप लोबान या गुग्गुल का। बेलपत्र शिव पूजन में सर्वश्रेष्ठ अर्पण है, 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। साबुत अक्षत चावल, यह समर्पण और पूर्णता का प्रतीक है। एक स्टील या तांबे की थाली जिसमें सामग्री सजा कर रखी जाएगी। लाल या सफेद फूल श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक। संकल्प के लिए जल से भरा कलश जिस पर रौली या मौली बांधी गई हो। प्रसाद गुड़ या पंचमेवा पूजन के बाद वितरित करने के लिए। उपाय का सही स्थान। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ आता है, उपाय कहाँ करना चाहिए। शिव मंदिर में सबसे उत्तम स्थान है निकट का शिव मंदिर। मंदिर में शिवलिंग पर अभिषेक और पूजन करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। घर पर अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो घर में पवित्र स्थान बनाइए। घर का उत्तर पूर्व कोना ईशान कोण सबसे अच्छा होता है। उस जगह को गंगा जल से शुद्ध करें। सफेद कपड़ा बिछाएं और वहां शिवलिंग, धातु, पत्थर या पारस शिवलिंग स्थापित करें। नदी के किनारे या तालाब के किनारे। अगर आपके पास विकल्प हो तो जल स्रोत के पास यह साधना और भी शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि जल स्रोत के पास की गई साधना का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है। उपाय करने का सही समय।
शुभ मुहूर्त रात्रि चतुर्दशी तिथि रात्रि में सर्वोत्तम फल देती है। रात 7:30 से लेकर मध्य रात्रि 11:30 तक का समय सबसे उत्तम है। इस दौरान शिवलिंग पर अभिषेक और उपाय करना चमत्कारिक फल देता है। यदि रात्रि में संभव न हो तो प्रातः काल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:30 से लेकर 5:30 तक। गुरुजी कहते हैं रात का अंधकार जब चरम पर होता है तभी साधक की रोशनी सबसे तेज चमकती है। इसलिए चतुर्दशी की रात का महत्व अन्य किसी भी समय से अधिक है। शिव महापुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि शनिवार की चतुर्दशी पर जब साधक श्रद्धा से शिव की आराधना करता है तो पितृदोष, ग्रह बाधा और कर्ज बंधन जैसी बाधाएं स्वतः ही टूटने लगती हैं। यानी यह उपाय केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि पूरे जीवन को संतुलित करने का मार्ग है। अब तक आपने जाना कौन सी सामग्री चाहिए, यह उपाय कहाँ करना चाहिए और इसका सही समय कौन सा है। तो आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे उपाय की पूरी विधि क्या है, किस क्रम में सामग्री अर्पित करनी है, कौन सा मंत्र बोलना है और किस तरह पूरी साधना को संपन्न करना है। अब बारी आती है सबसे गुण और महत्वपूर्ण हिस्से के उपाय की विधि। गुरुजी कहते हैं सामग्री और समय तो केवल द्वार खोलने की चाबी है, लेकिन साधक का भाव और विधि उस द्वार को पार खजाना पाने का रास्ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यह साधना आपको धन, सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद दे तो एक एक कदम पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनिए। प्रारंभिक तैयारी। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र सर्वोत्तम है। ध्यान रखें कि शरीर और मन दोनों शुद्ध हो। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, चाहे मंदिर हो, घर का ईशान कोण हो या नदी तालाब किनारा। भूमि पर सफेद वस्त्र या आसन बिछाएं। पूजन सामग्री को एक थाली में सजा ले। बेलपत्र, फूल, चावल, दीपक, कपूर, प्रसाद आदि सुव्यवस्थित रखें। संकल्प विधान। अब दाहिने हाथ में जल लेकर बोले, मैं अपना नाम, अपना गोत्र आज इस विशेष चतुर्दशी और शनिवार के सहयोग में गुरु जी के आशीर्वाद और श्री महापुराण की विधि से यह उपाय कर रहा हूँ ताकि मेरे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, धन और सुख की प्राप्ति हो और मेरे घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। संकल्प के बाद जल भूमि पर छोड़ दें। पूजन की विधि। दीपक और धूप जलाएं। सबसे पहले दीपक सरसों के तेल का और धूप गुकुल जलाएं। इससे वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान हो जाएगा। चरण 2 शिवलिंग का स्नान अभिषेक। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चे दूध से अभिषेक करें, उसके बाद शहद से अभिषेक करें, पुनः गंगा जल से शुद्ध करें, अंत में शुद्ध जल से स्नान कराएं। इस क्रम को पंचामृत अभिषेक कहते हैं। चरण 3 तिल अर्पण। अब काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव महापुराण में वर्णित है कि तिल से किए गए अर्पण से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और दुर्भाग्य मिटता है। चरण 4 बेलपत्र अर्पित करें। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। हर अर्पण के साथ यह मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय। चरण 5 फूल और चावल चढ़ाएं। शिवलिंग पर फूल और अक्षत अर्पित करें। मन ही मन में अपने घर की शांति और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। चरण 6 कपूर आरती। अब अंत में कपूर से आरती करें। धुन और भाव ऐसा हो कि पूरा वातावरण शिवमय हो जाए। अब आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा, वह है जो आपके जीवन की किस्मत को बदल सकता है। शिवलिंग पर 11 बार काले तिल अर्पित करें। हर बार यह मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः। इसके बाद शिवलिंग पर 5 बार बेलपत्र अर्पित करें और कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता दूर करें। अब शुद्ध सफेद वस्त्र का टुकड़ा शिवलिंग के चरणों में अर्पित करें। यह प्रतीक है कि आप अपना बोझ, अपनी परेशानियां शिव को सौंप रहे हैं। अब दीपक में सरसों के तेल की 2 बत्तियां जलाएं और प्रार्थना करें, हे शिव, जैसे यह दीपक अंधकार मिटा रहा है वैसे ही मेरे जीवन का दुर्भाग्य मिटा दो। अंत में गुरु जी का ध्यान करें, बिना नाम लिए, बस यह भाव कहें, हे सदगुरु, आपने जो मार्ग दिखाया है उससे मेरा विश्वास अटूट है, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। अब पूजन के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यह जप साधना को पूर्ण करता है और आपकी साधना को शिव तक पहुंचा देता है। ध्यान रखें कि जप मन से, भावना से और ध्यान पूर्वक हो। पूजन समाप्त होने के बाद प्रसाद चढ़ाएं। शिवलिंग के सामने थोड़ी देर मौन ध्यान करें और फिर आरती करके प्रसाद सब में बांटें और अंत में हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, इस विशेष सहयोग में आपके चरणों में किया गया यह उपाय मेरे जीवन को नई दिशा दे, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें और हर प्रकार के दुर्भाग्य और बाधाओं से रक्षा करें। तब तक आपने जाना कि यह उपाय कैसे करना है, एक एक चरण विस्तार से, लेकिन अभी कुछ बेहद जरूरी बातें शेष है, क्योंकि अगर आपने सावधानियां नहीं बरती तो पूरी साधना व्यर्थ भी हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और अंत में आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना चाहिए।
गुरु जी कहते हैं साधना में चूक केवल प्रयास को व्यक्त नहीं करती बल्कि साधक को और भारी संकट में डाल देती है। इसलिए ध्यान पूर्वक इन बातों को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। उपाय की सावधानी। स्वच्छता अनिवार्य है। इस उपाय को बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में कभी न करें। समय की अनदेखी न करें। इस उपाय का सबसे सशक्त प्रभाव तभी होगा जब आप इसे प्रदोष काल या सुबह सूर्योदय के समय करेंगे। समय चूकने पर इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। सामग्री शुद्ध हो। बेलपत्र बिना कटे फटे, तिल शुद्ध और बिना मिलावट के हो। दीपक का तेल शुद्ध होना चाहिए। भावना सर्वोपरि है। यदि मन अशांत है, क्रोध या नकारात्मक भावनाएं हावी है तो पहले मन को शांत करें। याद रखिए भोलेनाथ भावना के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। प्रसाद ग्रहण नियम से करें। पूजन का प्रसाद शुद्ध मन से ग्रहण करें। इसे व्यर्थ न फेंकें और न अपवित्र स्थान पर रखें। गुप्तता बनाए रखें। यह उपाय करने के बाद इसे दूसरों से अधिक साझा न करें। गुप्त साधना का फल और अस्थायी होता है। नकारात्मक कार्यों से बचें। उपाय करने वाले दिन झूठ, अपशब्द, क्रोध और मांस मुद्रा का सेवन न करें। ऐसा करने से साधना की शक्ति क्षीण हो जाती है। अब आते हैं उस क्षण पर जहां साधना का समापन होता है और आशीर्वाद की धारा आपके जीवन में उतरती है। पूजन के अंत में हाथ जोड़कर शिवलिंग से क्षमा याचना करें। हे भोलेनाथ, यदि इस साधना में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरी भावना शुद्ध है, कृपा करें। अब अपने घर, परिवार और जीवन के लिए आशीर्वाद मांगे। हे शिव, कृपा कर मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाओ। मेरे शत्रु शांत हो और मेरे दुर्भाग्य का अंत हो। अब दीपक को अंत तक जलने दे। इसे फूंक मारकर ना बुझाएं। जब दीपक स्वयं बुझ जाए तभी साधना पूर्ण मानी जाएगी। अगर आपने यह उपाय पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि से किया है तो परिणाम अद्भुत होंगे। अकारण बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। घर में धन की स्थिरता और नए अवसर मिलने लगेंगे। नौकरी, व्यापार और करियर में रुकी हुई प्रगति का मार्ग खुलेगा। शत्रु और बाधाएं शांत हो जाएंगे। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। गुरु जी कहते हैं शिव की साधना कभी निष्फल नहीं जाती। साधक यदि धैर्य और विश्वास रखे तो धीरे धीरे उसका जीवन ईश्वर की कृपा से भर जाता है। 20 सितंबर का यह अद्भुत संयोग, शनिकदी चतुर्दशी, आपके जीवन की किस्मत बदलने का अवसर। यह उपाय छोटा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। एक दीपक, कुछ तिल और बेलपत्र और आपके जीवन से दुर्भाग्य की जड़ें हिलने लगेंगी। बस शर्त एक है, विश्वास। आज आपने यह उपाय जाना है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे केवल सुनकर छोड़ दें या जीवन बदलने के लिए इसे अपनाएं। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके साथ हो, आपके जीवन को रोशन करे और आने वाले दिनों में आपका हर कदम समृद्धि, सुख और सफलता की ओर बढ़े।